नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं यूक्रेन और रसिया के वॉर के पीछे का कारण क्या है और क्या है नाटो और ये कैसे काम करता है। आज सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या यूक्रेन वाकई रूस का हिस्सा है? यहाँ 10 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा कि आखिर क्या है विवाद की जड़। दोस्तों, रूस व यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग व विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए। आज मैं आपको 10 पॉइंट के माध्यम से ये सारा मामला समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, 3 दिन तक लगातार टैंकों की गोलाबारी, क्रूज मिसाइलों और हवाई हमलों के बावजूद रूस यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा नहीं कर सका है। अन्य शहरों में भी रूस को यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और रविवार को यूक्रेन के खार्किव में एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। वहीं वासिकिल्व शहर में रूसी बैलिस्टिक्स मिसाइलों से एक तेल डिपो को भी टारगेट किया गया है। शनिवार को भी कीव पर लगातार मिसाइलें दागी गई। इनमें से एक मिसाइल कीव के बाहरी इलाके स्थित एक आवासीय बहुमंजिला इमारत की 16वीं और 21वीं मंजिल के बीच से गुजर गई और इमारत की 2 मंजिल आग से गिर गई। हमले में कम से कम 6 नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 80 को बचाकर निकाला गया। एक अन्य मिसाइल कीव को पानी की आपूर्ति करने वाले बांध को निशाना बनाकर दागी गई, लेकिन यूक्रेन ने इसे हवा में ही मार गिराया। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री ने बताया कि अगर यह मिसाइल निशाने पर गिरती तो कीव के उपनगरों में बाढ़ आ जाती। वहीं रूस के रक्षा प्रवक्ता इगोर कोनासिकोव ने फिर दावा किया कि रूसी मिसाइलें सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर दागी जा रही है और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के ज़माने में कभी मित्र रहे थे ये प्रांत, दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए। चलिए 10 पॉइंट के माध्यम से मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देता हूं। नंबर 1, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है और 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। नंबर 2, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। नंबर 3, यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। नंबर 4, इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। नंबर 5, 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। नंबर 6, इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ था। नंबर 7, 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम कराने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। नंबर 8, हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। नंबर 9, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। नंबर 10, आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियां की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक तो नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन का समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। वे यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रहे हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि यह जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के देश या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो समूची दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है।
दोस्तों अब जानते हैं नाटो क्या है। अब मैं आपको नाटो की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया है। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है और रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच संघर्ष को रोकना है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम में स्थित है। क्या है नाटो के कार्यक्षेत्र? दोस्तों नाटो कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी कि किसी एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। नाटो की अपनी कोई सेना या अन्य कोई रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देंगे। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उसके संरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अन्य देश जो नाटो के सदस्य नहीं हैं, उनके प्रति नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसके साथ ही अन्य विशेष बात यह है कि नाटो अपने सदस्य देश पर किसी भी भारी आक्रमण से बचाव के प्रति जवाबदेह है, लेकिन यदि किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अन्य वॉर होता है तो नाटो की उसकी शून्य भागीदारी होगी। कैसे होती है नाटो की फंडिंग? जी हाँ दोस्तों, नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देश द्वारा ही की जाती है। और बात अगर नाटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बजट का 3/4 भाग अमेरिका देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सेना खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था। सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि अन्य लक्ष्य 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% के लक्ष्य रक्षा खर्च तक पहुंचना है। नाटो के सदस्य की सूची। दोस्तों 1949 में नाटो के मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। लेकिन अब सदस्य देशों की संख्या 30 के करीब पहुंच गई है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप सभी को यूक्रेन और रूस के वॉर के पीछे का कारण पता चल गया होगा और साथ ही इसके बारे में भी आप अच्छे से जान गए होंगे कि नाटो क्या है, क्या इसका कार्य क्षेत्र है और कैसे इसकी फंडिंग होती है और कौन कौन देश इसके सदस्य हैं और जो इसके सदस्य बनते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर ले, ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।